सस्पेंड करने पे इसीलिए मादा हुई है कि अदालत ने देखा है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इंटरिम रिलीफ है जो मिल जाएगा। गवर्नर साहब ने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है ऑर्डर पास किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ और इस वक्त हम लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। लाहौर हाई कोर्ट के कमराए अदालत के अंदर जो बातें हुई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। आज इंतहाई अहम केस था, चूँकि लग ये रहा था कि गवर्नर साहब ने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर दिया है जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि वो वज़ीर आला को डी नोटिफाई नहीं कर सकते हैं। इसी मामले के ऊपर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के वकला भी और बिलखसूस जो वकील जो चौधरी परवेज़ इलाही को यानी कि वज़ीर आला पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आज यहाँ पर आए। अदालत के अंदर कुछ इंतहाई अहम बातें हुई। अभी हमारी बात बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से भी हुई, आमिर सईद राना साहब से भी हुई और उन तमाम वकला से हुई जो कि इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अदालत के अंदर जिन्होंने केस लड़ा है। यहाँ पर मेरे साथ जो वकला मौजूद हैं, कामरान भाई, वकास भाई और ख्वाजा साहब, ये तीनों वकला अदालत के अंदर भी मौजूद थे और इसके ऊपर लीगल ओपिनियन देने के लिए भी मौजूद हैं। मैं पहले जल्दी आपको बता दूं कि अदालत के अंदर हुआ क्या है। बादियों नज़र में पहला रिलीफ वज़ीर आला पंजाब को दिया गया है। बादियों नज़र में ये ऑब्जर्वेशन दी गई है जज साहबान की जानिब से कि बादियों नज़र में ये लगता है कि ये जो ऑर्डर दिया गया है ये गलत है। जो 5 जजेस आबिद अजीज़ शेख साहब, तारिक सलीम शेख साहब, आसिम हफीज़ साहब और मुजम्मिल अख्तर शेर साहब और चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब, ये 5 जजेस ने आज जो है ना वो समाअत किया है। बाकी समाअत के अंदर क्या हुआ, किस तरह से पहला रिलीफ मिला है, ये 10 मिनट का वक्फा, अब तो बहुत लंबा वक्फा हो गया है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास चले गए हैं, जो वकला हैं वो उनसे जाके मशवरा करने के लिए गए हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि ये बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से जो हमारी बात हुई है, आमिर सईद राना साहब और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो है वो उनसे बात हुई, पहले बदला 20 सेकंड की वो गुफ्तगू सुने, उसके बाद गुफ्तगू होती है। समाअत से क्या लग रहा है कि अदालत इसे किस हैसियत से देख रही है कि गवर्नर के पास क्या इख्तियार है कि वो डी नोटिफाई कर दे वज़ीर आला को? ये देखें, अदालत सस्पेंड करने पे इसीलिए मादा हुई है कि अदालत ने देखा है कि गवर्नर की जो फैसला है या जो ऑर्डर है वो आइन के ख़िलाफ़ है, वरना अदालत क्यों सस्पेंड करेगी पहले दिन ही। सो अब अदालत सस्पेंड तो कर रही है, उसका तरीक़ेकार तलाश कर रही है अदालत कि ये ना हो कि रिस्टोर करने के बाद मिसयूज़ ना हो जाए। आखिरी सवाल सर, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, मुझे पता चला कि आप मशवरा करने जा रहे हैं, तो ये आज ही सस्पेंड हो सकता है ऑर्डर? अदालत ने यही कहा है कि हम सस्पेंड करने को तैयार हैं अगर अंडरटेकिंग दे। अच्छा कामरान भाई, मुझे ये बताइए कि जब आप अदालत के अंदर मौजूद थे तो एक इम्प्रेशन क्या आ रहा था समाअत से और क्या बातचीत हो रही थी, लग क्या रहा है कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं? शुरू में तो यही महसूस हो रहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इंटरिम रिलीफ है जो मिल जाएगा। अदालत का प्राइमा फेशा यही कहना था कि लग ये रहा है बादियों नज़र में कि गवर्नर साहब ने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है ऑर्डर पास किया है, क्योंकि जो सेशन था वो हुआ ही नहीं इनफेक्ट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए। तो वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो जो कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का कहना था कि वो हवास में तो वोट नहीं थे ले सकते। तो इस चीज़ को उन्होंने मानते हुए ये डिमांड किया, जिस तरह मंजूर भट्टू साहब केस का हवाला बार बार दिया जा रहा है उसमें जिस तरह हुआ था, और उनका ये कहना था कि हमें आप एक अंडरटेकिंग दे दीजिए, बयान हल्फी दीजिए कि अगर हम गवर्नर साहब के हुक्म को मुअत्तल करते हैं तो आप असम्बलियों की तहलील नहीं करेंगे। तो जिस पर पहले 10 मिनट का वक्फ़ा किया गया, बाद में 1 घंटे का भी वक्फ़ा दे दिया गया है। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का यही कहना था कि आप अदालत जो है वो इस बाबत डायरेक्शन पास कर दे कि रोक दे वज़ीर आला को कि वो असम्बलियाँ तहलील ना करें, जिस पर वो उन्होंने बार बार अली ज़फ़र साहब से यही कहा कि पटिशनर जो है, जो कि परवेज़ इलाही साहब हैं, कि वो एक बयान हल्फी दे दें कि वो असम्बलियों की तहलील नहीं करेंगे। तो बादी नज़र में लग तो रहा है कि रिलीफ मिलेगा, लेकिन अब अदालत का कि ये कहना था, उनके रिमार्क्स ये थे कि इंटरिम रिलीफ लेने के लिए आपको बयान हल्फी देना पड़ेगा। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का कहना था कि मैं फिर तहरीरी तौर पर इंस्ट्रक्शंस लेकर आता हूँ, तो फिर उसके लिए अभी इंतज़ार। अच्छा, ये मैं वकास भाई से बात करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। जो आज मुकदमा था ना, जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब लड़ रहे थे अंदर, जो कमरे अदालत के अंदर बातचीत हुई है, उन्होंने ये कहा कि जो मेरा मुकदमा है वो ये है कि मिसाल है कि पर्सन ए की लड़ाई, यानी कि मेरे हमसाए ए की लड़ाई होती है मेरे हमसाए सी के साथ, उन दोनों का मामला है और बीच में मुझे यानी कि मेरे क्लाइंट को क्यों रगड़ा जा रहा है। मिसाल देता हूँ, गवर्नर साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा है वज़ीर आला को, जो उनका ऑर्डर मुअत्तल किया है वो स्पीकर ने किया है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है
वज़ीर आला ने, लेकिन जो उनको ऑर्डर यानी कि रूलिंग दी है वो स्पीकर ने दी है। इसके ऊपर कोई मौका वज़ीर आला ने तो दिया ही नहीं है, तो जिसके ऊपर जो है ना ये बात हो रही थी। अच्छा, दूसरी बात ये की गई है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो जिस केस का ये हवाला दे रहे हैं, चूँकि स्पीकर साहब ने अपने ख़त में जिस केस का हवाला दिया था वो मंजूर वट्टू केस का हवाला था। उसके अंदर ये था, वो एक पैराग्राफ था जो कि जिसकी अभी बात भी कर रहे थे कामरान भाई, वो ये था कि आपने फिर ये जो है ना वो कॉन्फिडेंस देना अदालत को, गारंटी देनी है कि आप अगर आपको इंटरिम रिलीफ मिल जाता है तो ये ना हो अभी आपको रिलीफ मिले तो आप अगले आधे घंटे के बाद असम्बलियाँ तोड़ दें, तो जब तक यानी कि केस चलता रहेगा या जो भी मामला होगा आप असम्बलियाँ तोड़ नहीं सकेंगे। तो ये बात हो रही है। इसके अलावा और क्या क्या, मुझे पता चला एक चैनल की बात भी हुई है अदालत के अंदर, वो क्या मामला था? इसमें जब बड़ी सीरियस डिस्कशन चल रही थी उस दौरान आसम हफीज़ साहब ने कहा कि गवर्नर साहब के हवाले से, कि गवर्नर साहब ने उस टाइम हवाला दिया था कुछ टीवी चैनल इंटरव्यूज़ का, तो वो उनमें स्पेसिफिकली कहा गया जिसमें कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं अपनी कैबिनेट का एतमाद खो चुके हैं। तो उन्होंने बड़े सीरियस माहौल में और बड़े संजीदगी से कहा, फिर गवर्नर साहब कोई ख़ास चैनल देखते होंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पे ना ये जियो की बात हो रही थी मेरे ख्याल से, व्हाट डू आई बिलीव, जिस पे पूरी कोर्ट में कह के जो है वो निकले सबके। लेकिन अब इसमें जो मेन इशू सारे के सारे इस प्रोसीडिंग में था कि एक प्रोसीजर है जो कि प्रोसीजर अडॉप्ट करना था स्पीकर ने, और उसके बाद ये प्रोसेस हो सकता था, लेकिन क्योंकि गवर्नर का स्पीकर ने वो प्रोसेस अडॉप्ट ही नहीं किया गया था, इसलिए ये बड़ा क्लियर है कि परवेज़ इलाही साहब को जो है रिलीफ मिलेगा। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब को रिलीफ मिलेगा जो वादियों नज़र में नज़र आ रहा है, बट द प्रॉब्लम इज़ दिस कि यहाँ पर उन्हें अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है शायद उसका नुकसान करना पड़े, कि अब लगता है कि मामला शायद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ तो जाता हुआ नज़र ही आ रहा है। ऐसे ही है। इसमें जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब ने रिमार्क्स भी पास किए थे कि अगर इस क्राइसिस को हम ख़त्म इस तरह से कर देते हैं कि अगर हम ये ऑब्ज़र्व कर दें कि वज़ीर आला जो है एक सेशन कन्वीन कर लिया जाए, स्पीकर कर लें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, और वज़ीर आला उसमें जाकर कॉन्फिडेंस ले लें, तो उनका ये कहना था कि इससे तमाम चीज़ें जो हैं वो रुक सकती हैं। अच्छा, इस बात पे ना ये ऑब्जर्वेशन दी गई है, इस बात के ऊपर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और ये पीडीएम है वो भी मिठाइयाँ खा रहे हैं, क्योंकि अभी हमें पता चला है कि वहाँ पर क्या हालात जो है वो चल रहे हैं। लेकिन अदालत के मामले पर मेरे ख्याल से पीडीएम थोड़ी जल्दी मिठाइयाँ खा लेते हैं और उसके बाद वो मामला उल्टा हो जाता है। बहरहाल सिचुएशन कुछ इस तरह से है। अदालत के अंदर अब जो वक्फा दिया गया है वो एक डेडलॉक है। वो डेडलॉक ये है कि अदालत ये कहती है कि आप हमें इन रिटन दें, लिख कर दें कि आप असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे और हम इस ऑर्डर को मुअत्तल कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अदालत को लगता है बादियों नज़र में कि ये ऑर्डर गलत है, डी नोटिफाई इस तरह से जो है वो नहीं किया जा सकता। और जो मेरी बात बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से हुई, जो अभी आप जिसको आपने देखा भी, तो उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अदालत को लगता है कि ये मामला गलत है, लेकिन अदालत ये चाहती है कि ये ना हो कि हम आपको इंटरिम रिलीफ दें और यानी कि इस ऑर्डर को मुअत्तल करें और बाद में आप असम्बलीज़ को जो है वो डिज़ोल्व कर दें। लिहाजा अब ये जो मामला है ये एक ऐसी सूरत इख्तियार करता चला जा रहा है कि हो सकता है, क्योंकि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब तो यही कह रहे थे कि आज ही फ़ैसला होगा, रात गए तक बेशक जो है ना वो इसकी समात हो। तो अभी अली ज़फ़र साहब जो है वो गए हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास। परवेज़ इलाही साहब जो है वो उनको डायरेक्शन देंगे। ऑब्वियसली परवेज़ इलाही साहब जो है वो इसको डिस्कस करेंगे इमरान खान साहब के साथ, और उसके बाद जो है वो मामला जो है ना वो किसी ऊँट किसी करवट जो है वो बैठता हुआ नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है, फैसला आज हो जाएगा? मतलब एक जो इनिशियल एक हुक्म है वो आ जाएगा? जी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ये है कि जब आपने कैबिनेट ख़त्म कर देते हैं, गवर्नमेंट का आप सारा फंक्शंस ख़त्म कर देते हैं। और ये भी बात हुई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक चीफ सेक्रेटरी को कैसे हुक्म दिया जा सकता है, गवर्नर कैसे डायरेक्ट कर सकता है चीफ सेक्रेटरी को आप कैबिनेट जो है वो डिसॉल्व कर दें? जी बिल्कुल, ये बात वहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है कि अगर इस टाइम जो सूरत हाल चल रही है जिसमें सारी कैबिनेट डिसॉल्व कर दी गई है और एक चीफ सेक्रेटरी जो हुक्म पे, और इस टाइम पूरा वो सारे के सारे इलेक्टेड लोग हैं, कोई सिलेक्टेड लोग नहीं है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कोर्ट में भी डिस्कस हुई और अली ज़फ़र साहब ने इस चीज़ का हवाला भी दिया कि कैबिनेट और चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड हैं, जबकि जो गवर्नर होता है ये थ्रू प्राइम मिनिस्टर जो करता है वो उन्हें एडवाइस करता है, सदर अपॉइंट करता है, वो सिलेक्टेड होता है। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए कि एक
इलेक्टेड गवर्नमेंट को इस तरह के ऑर्डर से ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये बड़ी क्लियर सी बात है। अब सिर्फ डेडलॉक की हद तक बात रह गई है। हाँ, कोर्ट अपना माइंड क्लियर कर चुकी है कि ये ऑर्डर जो हुआ था ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसे वो क्लियर करेंगे। सही, ये अब तक की सूरत हाल है। जो मज़ीद कोर्ट के अंदर चीज़ें होती हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। कामरान भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो जो इसके ऊपर मज़ीद अपडेट्स आती हैं लेट यू नो। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।